हाय दोस्तों, बी लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत के राज्य राजधानी और भारत में कृषि इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, देहरादून। तो बताइए दोस्तों, पंजाब की राजधानी क्या है? तो देखिए दोस्तों, पंजाब की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ अपना स्वयं चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और जयपुर ये किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ये जो है राजस्थान की है। लखनऊ की बात करें तो ये किसकी राजधानी है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। और देहरादून किसका है दोस्तों? उत्तराखंड का है। दोस्तों, इससे आपको याद करने में आसानी होगी अगर क्वेश्चन का बार बार रिवीजन होगा तो। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, देहरादून, पटना, अटल नगर। तो बताइए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है क्या है? शिमला है। अभी दोस्तों ऊपर हम बताए थे देहरादून किसकी राजधानी है, तो ये है उत्तराखंड की। पटना किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ये है बिहार की। अटल नगर किसकी राजधानी है दोस्तों? किसकी राजधानी है? तो ये है छत्तीसगढ़ की है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक राजधानी है? बताइए दोस्तों, इसमें कौन है जो एक राजधानी है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अटल नगर। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिक्किम जो है, सिक्किम ये एक राज्य है। और मिजोरम की बात करें तो ये भी एक राज्य है। त्रिपुरा ये भी दोस्तों एक राज्य है। तो हमारा बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, तो अटल नगर। अटल नगर जो है दोस्तों ये एक राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसका जिक्र किए थे। तो ये किसकी राजधानी है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य है? गंगटोक, तमिलनाडु, ईटानगर, अगरतला। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन एक राज्य है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है दोस्तों ये भारत का एक राज्य है। और अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये गंगटोक जो है दोस्तों एक राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ये सिक्किम की राजधानी है। ईटानगर किसकी राजधानी है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की। अगरतला किसकी है दोस्तों? बताइए दोस्तों, अगरतला किसकी राजधानी है? तो अगरतला जो है दोस्तों ये त्रिपुरा की राजधानी है। किसकी है दोस्तों? त्रिपुरा की। आगे चलते हैं। केरल की राजधानी है चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, अगरतला। तो बताइए दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है? तो देखिए दोस्तों, केरल की राजधानी यहाँ पे तिरुवनंतपुरम है। क्या है दोस्तों? केरल की राजधानी जो है ये तिरुवनंतपुरम है। और चेन्नई किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ये है तमिलनाडु की। हैदराबाद किसकी राजधानी है दोस्तों? तेलंगाना की। अगरतला किसकी राजधानी है दोस्तों? बताइए दोस्तों, अभी ऊपर हम क्वेश्चन में बताए थे। अगरतला किसकी राजधानी है? चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं हम। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा।
तो बताइए दोस्तों, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर जो है दोस्तों, ये उड़ीसा की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? अमरावती। और हैदराबाद ये किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ये जो है तेलंगाना की राजधानी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। आगे चलते हैं। निम्न में से रबी की फसल है धान, गेहूँ, अरहर, कॉफ़ी। तो बताइए दोस्तों, रबी की फसल इसमें कौन सी है? दोस्तों आपको पता होगा कि रबी जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो रबी जो है ये दोस्तों सूर्य की पर्यायवाची है। तो आपको याद करने में आसानी होगी दोस्तों, हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, ठंड में जो है दोस्तों हमें सूर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ठंड के समय हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो उस समय हमें धूप की आवश्यकता होती है। तो उससे हम याद कर लेंगे, और धूप हमें जो है सूर्य से मिलेगा, तो उससे हम याद कर लेंगे कि रबी जो है ये ठंड के मौसम में उगने वाली फसल होती है। तो इससे हम याद कर लेंगे कि रबी की फसल कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा जो है रबी की फसल गेहूँ है, क्योंकि आप गेहूँ को देखते होंगे कि ये ठंड के समय बोई जाती है। तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि रबी की फसल जो है ये ठंड के मौसम में बोई जाती है, और ठंड के मौसम में ही हमें सबसे अधिक सूर्य की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर धान की बात करें तो धान और अरहर ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है खरीफ की फसल है। और कॉफ़ी क्या है दोस्तों? ये जो है पेय पदार्थ है। आगे चलते हैं। निम्न में से जायद की फसल है खीरा, ककड़ी, खरबूजा ये सभी। तो बताइए दोस्तों, इसमें जायद की कौन सी फसल है? तो दोस्तों इसमें जायद की फसल जो है ये सभी है, क्योंकि जायद की फसल जो है दोस्तों ये कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है दोस्तों जब हम शीत ऋतु की जो फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूँ, आलू हो गया, सरसों, ये सब की जब हम इन सब फसलों को जब काटते हैं, तब मार्च अप्रैल के समय में जो है जायद की फसल बोई जाती है। जब मतलब बहुत अधिक गर्मी होती है और हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो ये सब जो है पानी वाली फसलें होती हैं। तो जायद की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? मार्च अप्रैल में ये फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पे जायद की फसल कौन सी है दोस्तों? तो ये सभी है, खीरा, ककड़ी, खरबूजा ये सभी क्या है दोस्तों? जायद की फसलें हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से रबी की फसल नहीं है आलू, सरसों, खरबूजा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसमें रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आलू और सरसों ये दोनों तो रबी की फसल है, लेकिन खरबूजा क्या ये रबी की फसल है? नहीं, ये जो है जायद की फसल है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, खरबूजा जो है ये रबी की फसल नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से खरीफ की फसल है धान, मक्का, बाजरा ये सभी। तो बताइए दोस्तों, इसमें खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, इसमें खरीफ की फसल जो है ये सभी हैं, धान, मक्का, बाजरा ये सभी जो है क्या है? खरीफ की फसल है। आगे चलते हैं। निम्न में से राजधानी है। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन है जो एक राजधानी है? भोपाल, दिसपुर, अटल नगर ये सभी। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन है जो एक राजधानी है? तो दोस्तों ये सभी जो है एक राजधानी है। आगे चलते हैं।
दिसपुर किसकी राजधानी है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, दिसपुर किसकी राजधानी है? तो दोस्तों दिसपुर जो है ये असम की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला है। और मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फॉल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। दोस्तों बार बार क्वेश्चन का रिवीजन करने से दोस्तों आपको क्वेश्चन ज़्यादा याद होंगे और जल्दी याद होंगे, इसलिए हम बार बार हर क्वेश्चन में आपको रिवीजन करवा रहे हैं। आगे चलते हैं। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, शिलोंग किसकी राजधानी है? तो दोस्तों शिलोंग जो है ये मेघालय की राजधानी है। और अभी हम आपको बताए थे त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला, मणिपुर का इम्फॉल, मध्य प्रदेश का भोपाल। आगे चलते हैं। मेघालय की राजधानी है कोलकाता, शिमला, शिलोंग, रांची। तो बताइए दोस्तों, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी। तो बताइए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ा है? तो दोस्तों भारत में जो है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है इन सभी राज्यों में पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी में पड़ा है। तो यहाँ पे हमारा सही होगा ये सभी। आगे चलते हैं। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बताइए दोस्तों, कोलकाता किसकी राजधानी है? तो यहाँ पे है कोलकाता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आगे चलते हैं। गांधीनगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, गुजरात। तो बताइए दोस्तों, गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो गांधीनगर जो है दोस्तों ये गुजरात की राजधानी है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर। हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजोल। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अभी हम आपको ऊपर बताए थे दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? गंगटोक, कोहिमा, ईटानगर, देहरादून। तो बताइए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। गंगटोक किसकी राजधानी है दोस्तों? सिक्किम। कोहिमा किसकी राजधानी है दोस्तों? नागालैंड की। देहरादून किसकी है दोस्तों? उत्तराखंड की। आगे चलते हैं। देहरादून किसकी राजधानी है? दोस्तों अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि देहरादून किसकी राजधानी है। तो बताइए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। बताइए दोस्तों, देहरादून किसकी राजधानी है? तो दोस्तों देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। अभी हम बताए हैं दोस्तों, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। आगे चलते हैं। निम्न में से नगदी फसल नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ।
तो बताइए दोस्तों, इसमें नगदी फसल कौन सा है जो नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है नगदी फसल गेहूँ जो है ये नगदी फसल नहीं है। और बाकी ये तीनों जो है गन्ना, कपास, जूट, ये तीनों जो है दोस्तों ये नगदी फसल है। गेहूँ क्या है दोस्तों? ये रबी की फसल है। आगे चलते हैं। निम्न में से नगदी फसल है धान, तंबाकू, जौ, गेहूँ। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा है जो एक नगदी फसल है? दोस्तों हम बताए थे आपको कि नगदी फसल वो फसल होती है जैसे कि हम मतलब नगदी फसल जो है जैसे ये चाय, कॉफ़ी हो गया, आपका तम्बाकू, जूट, कपास, ये सब जो है नगदी फसलें हैं। ऐसी फसलें जिनको जो है सिर्फ व्यापार के लिए उगाया जाता है, अपने खाने पीने के लिए नहीं, व्यापार के लिए उगाया जाता है। उन फसलों को जो है नगदी फसल कहते हैं। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों नगदी फसल कौन सा है? तो यहाँ पे नगदी फसल जो है तंबाकू है। धान क्या है दोस्तों? ये खरीफ की फसल है। और जौ, गेहूँ, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है रबी की फसल है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं व चावल, जौ व बाजरा, चाय व कॉफ़ी, ज्वार व तिलहन। तो बताइए दोस्तों भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसलों पे पड़ा था? तो वो है दोस्तों गेहूं और चावल। सबसे अधिक जो है गेहूं और चावल पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो बताइए दोस्तों भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा भारत में कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग, एम.एस. स्वामीनाथन, जे.एस. थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है ये एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि विश्व में किसे माना जाता है और भारत में किसे माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से नगदी फसल है जूट, कपास, तंबाकू, ये सभी। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऐसा फसल है जो नगदी फसल है? तो दोस्तों ये सभी जूट, कपास, तंबाकू, ये सभी जो है क्या है दोस्तों? नगदी फसलें हैं। अभी हम आपको ऊपर बताए थे दोस्तों कि नगदी फसल क्या होती है। तो दोस्तों ऐसी फसल जिसको हम व्यापार के लिए उगाते हैं उसे नगदी फसल कहते हैं। क्योंकि जूट, कपास, तंबाकू, ये सारी फसलें जो है हम खाने के लिए तो उगा नहीं सकते क्योंकि ये खाने वाली चीज़ें तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों? नगदी फसल है।
आगे चलते हैं। गन्ना किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद, नगदी। तो बताइए दोस्तों, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना जो है दोस्तों, ये नगदी फसल है। आगे चलते हैं। झारखंड की राजधानी है? रांची, बिहार, अमरावती, मुंबई। तो बताइए दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है दोस्तों रांची। और बिहार क्या है दोस्तों? ये एक राज्य है। अमरावती किसकी राजधानी है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। मुंबई किसकी है दोस्तों? महाराष्ट्र की। आगे चलते हैं। निम्न में से एक राजधानी है? राजस्थान, तेलंगाना, अमरावती, आंध्र प्रदेश। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा है जो एक राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान ये एक राज्य है, तेलंगाना ये भी एक राज्य है, और आंध्र प्रदेश ये भी क्या है? एक राज्य है। तो यहाँ पे हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। तो अमरावती दोस्तों एक राजधानी है, और ये किसकी राजधानी है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अमरावती। आगे चलते हैं। और दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बताइए दोस्तों, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का जो है दूसरा स्थान है। तो बात करें पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे चीन है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।